कुछ देर बाद वो जंगली सुअर वहाँ पर आ जाता है। वो जंगली सुअर राजू को देख लेता है और वो उसी पेड़ पर हमला करने लगता है। राजू उसे पेड़ से जमीन पर गिर जाता है। फिर जंगली सुअर राजू को अपनी नुकीले दांतों से बुरी तरह से जख्मी करने लगता है। बचाओ! बचाओ! राजू वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो जंगली सुअर राजू को जख्मी करके जंगल की तरफ भाग जाता है। राजू जख्मी होकर पूरी रात बेहोश पड़ा रहता है। मेरा बच्चा, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, वो चील उसे ले जा रही है। बड़ी तेज से भूख लगी थी, परंतु मुझे पूरे जंगल में कोई भी भोजन नहीं मिला। वो तो शुक्र है मैंने उस औरत के हाथों से उसका ये बच्चा उठा लिया। अब इस बच्चे को मैं बहुत आराम से खा सकती हूँ। अरे, अब इस बच्चे ने तो रोना शुरू कर दिया। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। तू चुप होगा तभी तो मैं तुझे खा पाऊंगी। तभी एक भेड़िया उस बच्चे के रोने की आवाज सुन लेता है। वो चील भी उस भेड़िए को देख लेती है। अरे, ये तो इंसानी बच्चे की रोने की आवाज है। ओह, इंसानी बच्चा! इस चील ने तो आज बढ़िया शिकार किया है, परंतु इस चील से इसका शिकार छीन कर आज मैं खाऊंगा। इंसानी बच्चे का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे पूर्वज मुझे ऐसा ही बताते थे। अरे बाप रे, ये भेड़िया यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो वही भेड़िया है जिसने कुछ समय पहले मेरे बच्चों को शिकार बनाया। अपने तेज पंजों से इसने उन्हें मार डाला। मैं उन बच्चों की माँ होकर भी उन्हें बचा नहीं पाई। चील, तुम तो बहुत तेज निकली। तुम तो बहुत बड़ा शिकार किया है। एक इंसानी बच्चे को तो आज तक मैं भी नहीं पकड़ पाया, पर तुम इसे मेरे लिए गांव से लेकर आ गई। दुष्ट भेड़िया, तुम फिर वापस आ गए। तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, परंतु अब मैं तुम्हें इस मासूम बच्चे का शिकार करने नहीं दूंगी। मुझे बहुत भूख लगी थी, तभी मैं इस बच्चे को अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ लेकर आई थी। परंतु अब मैं समझ चुकी हूँ कि इसकी माँ इसके लिए कितना परेशान हो रही होगी। अपनी बकवास बंद करो और उस इंसानी बच्चे को उस पेड़ से नीचे फेंको। आज मैं इंसानी बच्चे को खाकर पूरे 2 दिन का भूख मिटाऊंगा। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं इस इंसानी बच्चे को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। चील, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे को लेकर इस पेड़ के ऊपर ही बैठी रहोगी? जैसे ही तुम इस बच्चे को नीचे लाओगी, मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ कर इस बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। अरे दुष्ट भेड़िया, मुझे अब अपनी कोई चिंता नहीं है। तुमने मेरे बच्चों को मेरे सामने ही मार डाला, परंतु मैं कुछ नहीं कर पाई। इसलिए अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और इस बच्चे को तो मैं अब बचा के ही रहूंगी। अरे बाप रे, लगता है ये चील ऐसे नहीं मानने वाली। इधर रीता जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाती है और राजू यानी कि अपने पति से बच्चे के बारे में बताती है। राजू, गजब हो गया। हमारे बच्चे को एक चील मुझसे छीन के ले गई। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम अपने होश में तो हो ना?
और हमारा बच्चा कहाँ है? राजू, मैं सच कह रही हूँ। मैं कुएं के पास पानी निकालने के लिए गई थी, तभी एक चील कहीं से उड़ते हुए आई और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गई। वो चील उड़कर तुम्हारे पास आई और तुमसे हमारा बच्चा छीन कर ले गई, और तुम बस खड़ी मुंह देखती रही। तुमसे ज्यादा लापरवाह पत्नी मैंने आज तक नहीं देखा। रवि, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। तुम मेरे बच्चे को ढूंढ कर ले आओ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा ठीक है, परंतु मुझे ये बताओ कि वो चील हमारे बच्चे को लेकर किस दिशा में गई है? क्या तुमने उस चील को देखा था? हाँ राजू, मैंने देखा था। वो चील हमारे बच्चे को जंगल की तरफ ले गई है। मैंने उसका पीछा किया था, परंतु मैं उसे रोक नहीं पाई। अरे बाप रे, वो जंगल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने सुना है उस जंगल में बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। परंतु तुम चिंता मत करो, मुझे चाहे जो हो जाए लेकिन अपने बच्चों को जरूर ढूंढ कर वापस लाऊंगा। हाँ राजू, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे माफ कर दो और मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। राजू अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे की रक्षा करना, बस वो ठीक ठाक हो। कहीं उस चील ने मेरे बच्चे पर हमला ना किया हो और उसे घायल ना कर दिया हो। बस मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चे तक पहुंचना होगा। वही वो चील उस इंसानी बच्चे को उस भेड़िया से बचाना चाहती थी। किसी तरह से उस भेड़िए को चकमा देकर उस पेड़ से इस बच्चे को लेकर उड़ गई। बस मुझे अब इस बच्चे को किसी महफूज जगह पे छुपाना है जहाँ वो भेड़िया कभी भी ना आ पाए। वो भेड़िया बहुत खतरनाक है, उसने मेरे बच्चों को भी मार डाला था। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मेरे साथ साथ इस बच्चे को भी मार डालेगा। इस बेचारे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? तभी उस चील को जंगल के बीचों बीच एक गुफा नजर आती है। अरे ये गुफा, ये कौन सी गुफा है? ये गुफा तो मैं इस जंगल में पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अब तक इस गुफा को नहीं देखा। अगर इस गुफा के अंदर इस बच्चे को लेकर छुप जाऊंगी तो हो सकता है वो भेड़िया मुझे ढूंढ ना पाए। हाँ ठीक है, उस भेड़िया से बचने के लिए ये गुफा बेहद ठीक है। यहाँ तक वो भेड़िया कभी भी नहीं आ पाएगा। वो चील उस बच्चे को लेकर उस गुफा में चली जाती है। वहीं वो भेड़िया उस बच्चे और उस चील को हर जगह ढूंढ रहा था। ना जाने वो चील उस बच्चे को लेकर कहाँ गुम हो गई। मैं कब से इस जंगल में हर जगह उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, परंतु ना मुझे वो चील मिली और ना ही वो बच्चा। बस एक बार किसी तरह मुझे वो चील मिल जाए, उसके बाद मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा और फिर उन्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। वही राजू एक बड़ा सा खंजर लेकर जंगल में हर जगह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। बाप रे बाप, ये जंगल तो कितना बड़ा है। आखिर वो चील मेरे बच्चे को इस जंगल में कहाँ लेकर गई होगी। इस जंगल में अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते तो मुझे अंधेरा हो जाएगा। नहीं, अंधेरा होने से पहले मुझे इस जंगल में हर जगह से देखना होगा और अपने बच्चे को ढूंढना होगा। आखिर वो चील इतना दूर भी नहीं गई होगी। मुझे मेरा बच्चा मिल सकता है, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया तो मेरे बच्चे को मिलना और मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर राजू जंगल में हर जगह अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। मैं तो आधे से ज्यादा जंगल घूम चुका हूँ और अपने बच्चे को हर जगह ढूंढ चुका हूँ। ना जाने वो चील कहाँ छुप कर बैठी है जो मुझे मिली नहीं रही। मुझे अब जंगल में अंदर की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है वो चील मेरे बच्चे को लेकर जंगल में और अंदर की तरफ गई हो। कुछ देर बाद रात हो जाती है और राजू को बहुत अजीबोगरीब आवाज सुनाई पड़ने लगती है, जिससे राजू बहुत ज्यादा डरने लगता है। हे भगवान, अंधेरा भी हो गया है। अब मैं क्या करूं? कहीं इस बियाबा जंगल में कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। हे भगवान, मेरी रक्षा करना और मेरे बच्चे की रक्षा करना। कुछ देर बाद राजू को किसी जंगली जानवर की आहट महसूस होती है। मुझे लगता है कोई जंगली जानवर मेरी तरफ आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है अब मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। हाँ, चलो इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। राजू पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो जंगली सुअर वहां पर आ जाता है।
वो जंगली सुअर राजू को देख लेता है और वो उसी पेड़ पर हमला करने लगता है। राजू उसे पेड़ से जमीन पर गिर जाता है। फिर जंगली सुअर राजू को अपनी नुकीले दांतों से बुरी तरह से जख्मी करने लगता है। बचाओ, बचाओ! राजू वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो जंगली सुअर राजू को जख्मी करके जंगल की तरफ भाग जाता है। राजू जख्मी होकर पूरी रात बेहोश पड़ा रहता है। सुबह होते ही वहां से एक तपस्वी तालाब में पानी लेने के लिए जा रहे थे। तभी तपस्वी की नजर राजू पर पड़ती है। अरे, इतने बड़े जंगल में बेहोशी और जख्मी हालत में कौन पड़ा हुआ है और किस लिए यहाँ पर आया था? मुझे इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। फिर तपस्वी अपनी दिव्य शक्तियों से राजू को ठीक कर देते हैं और तपस्वी उनसे कहते हैं, बेटा, ये सब कैसे हुआ और कौन किया? राजू अपनी बीती हुई रात का पूरा किस्सा सुनाता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बताता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को चील कहाँ लेकर गई है। फिर तपस्वी अपनी दिव्य शक्तियों से देखते हैं और राजू को बताते हैं, बेटा, तुम थोड़ी दूर और आगे जंगल में जाओगे तो तुम्हें एक गुफा दिखाई देगा। इस गुफा के अंदर वो चील तुम्हारे बच्चे को लेकर गई है। राजू उस गुफा की खोज में आगे निकल जाता है। कुछ दूर राजू को वो गुफा दिखाई देती है जिसमें वो चील उसके बच्चे को लेकर गई थी। राजू उस गुफा के अंदर जाता है। कुछ अंदर जाने के बाद वो चील और बच्चा दोनों दिखाई देने लगते हैं। अभी तक तो वो भेड़िया इस गुफा में नहीं आया। लगता है मुझ पर उसको शक नहीं हुआ कि मैं इस गुफा में हो सकती हूँ, इसलिए वो मुझे जंगल में कहीं और ढूंढ रहा होगा। मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी है, इसे कैसे भी करके उस भेड़िया से बचाना है। परंतु अगर वो एक बार इस गुफा के अंदर आ गया तो फिर तो मैं यहाँ फंस जाऊंगी। तब मैं क्या करूंगी? मेरा बच्चा दुष्ट चील जब ही इसे उठाकर इस गुफा में ले आई, परंतु अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। इसका पिता यहाँ पर आ चुका है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तुम इस बच्चे की पिता हो। अब मेरी बात सुनो, मैं तो खुद इस बच्चे का शिकार नहीं करना चाहती थी। ये बहुत प्यारा और मासूम है। मैं तो खुद कब से इसको एक खतरनाक भेड़िया से बचा रही हूँ, तभी तो मैं इस गुफा में लेकर आई हूँ। मैं तो पूरा जंगल घूम कर आ रहा हूँ। मैंने तो किसी भेड़िया को नहीं देखा जब मैं इस गुफा में आया। अच्छा ठीक है, मैं अब अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अगर रास्ते में मुझे वो भेड़िया मिला तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो भेड़िया बहुत खतरनाक है, तुम अपने बच्चों को छुपा कर ही ले जाना। वही वो भेड़िया उस गुफा के बाहर पहुँच चुका था। पूरे जंगल में वो चील कहीं नहीं मिली। इसका मतलब वो जरूर इस गुफा में छिपी हुई है। अभी इस गुफा में जाकर उसे बच्चे समेत को चील को मार डालूंगा और फिर दोनों को मजे ले लेकर खाऊंगा। तभी राजू उस गुफा से बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में एक भेड़िया है। वो चील सही कह रही थी। मुझे अपनी बच्चे की जान बचाकर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये भेड़िया हम पर हमला कर देगा है। उस बच्चे को मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। राजू उस भेड़िया से डर जाता है और अपने बच्चे को लेकर जंगल से दूर भागने लगता है। तभी वो भेड़िया भी राजू के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी वो उस भेड़िया को खत्म करने का सोच लेता है। भेड़िया, तू मेरे बच्चे को मारेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू अपने खंजर को फेंक कर मारता है और वो खंजर जाकर के उस भेड़िया के पेट में आरोपर हो जाता है, जिससे वह भेड़िया वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद राजू अपने बच्चे को लेकर जंगल से वापस घर की ओर चला जाता है और इधर उस भेड़िया की मौत होने की वजह से चील भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
क्योंकि उस भेड़िया ने उस चील के बच्चों को मारा था। राजकुमारी के इतने भगाने पर वो कुत्ता वहाँ से नहीं जाता है और भौंकता ही रहता है। उसके भौंकने की आवाज सुनकर राजकुमारी का चेहरा कुत्ते में बदल जाता है। ये सब देखकर महारानी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अरे ये सब क्या है राजकुमारी, आपके चेहरे को ये क्या हुआ? इस चेहरे को देखकर घिन आ रही है। महारानी दरअसल हुआ क्योंकि अरे मेरी बात तो सुनिए महारानी। फिर राजकुमारी ने अपने श्राप के बारे में महारानी को बताया। पुराने समय की बात है जब रामगढ़ नाम की एक नगरी पर वीरेंद्र सिंह राजा का राज्य हुआ करता था। वीरेंद्र सिंह बहुत ही बुद्धिमान, प्रजापालक और बहुत प्रतापी राजा था। उसे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का बहुत ही ज्ञान था। एक दिन की बात है जब राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहा था, तो वो चलते हुए एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। राजा वीरेंद्र सिंह जब उस राज्य से गुजर रहा था तभी उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजा की नजर जब उस स्त्री पर पड़ी तो वो स्त्री राजा के मन को भा गई। वाह, अति सुंदर, वाह! इस कन्या के सुंदरता का कोई जवाब नहीं। वाह, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। अगर ऐसी सुंदर कन्या मेरे राज्य के होने वाली रानी यानी कि मेरी पत्नी बने तो मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। राजा के मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आया। राजा अपने घोड़े से उतरकर उसके पास गया और उससे कहने लगा, सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ पर रहती हो? पहले आप बताइए आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं राजन? सुंदरी, मैं रामगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह हूँ और मैं तुम्हारे इस रूप और सुंदरता को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या सुंदरी, तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरोध जाकर मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे कि मुझे पूरा जीवन पछताना पड़े। उस सुंदरी की ये बात सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह उससे सहमत हो गए। दरअसल उस सुंदरी के पिता उस राज्य के राजा थे। इसके पश्चात राजा उस सुंदरी के पिता के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, मैं पड़ोस के रामगढ़ राज्य से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हूँ और मैं आपके राज्य में प्रवेश किया तो मेरी नजर अति सुंदर कन्या आपकी पुत्री पर पड़ी। आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में इसके लिए प्रेम बैठ गया है। अब मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री के पिता यानी वो राजा बहुत ही सोच विचार करने लगा। काफी सोच विचार के बाद उस राजा ने अपनी बेटे की शादी राजा वीरेंद्र सिंह से करने की इजाजत दे दिया। फिर राजा वीरेंद्र सिंह का विवाह वो अपनी सुंदर कन्या सुंदरी से करवा देता है। अब राजा अपनी बहुत ही सुंदर पत्नी सुंदरी को लेकर अपने राज्य में आ गया। उस सुंदर कन्या से विवाह करने के बाद राजा बहुत खुश था, क्योंकि उसके जैसी सुंदर औरत उसके राज्य में कहीं नहीं थी। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी सुंदरी की सुंदरता देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता था। राजा अपनी पत्नी के मोह के कारण अब राजकाज के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहा था। 1 साल बीत जाने के बाद उस राज्य में सुंदरी को पुत्री पैदा होती है और वो राजा वीरेंद्र सिंह ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा वीरेंद्र सिंह अपनी पुत्री से बहुत लाड प्यार करते थे। कुछ दिन के बाद वो कन्या बड़ी हो जाती है। उसे सब लोग राजकुमारी कहकर बुलाते थे और वह राजकुमारी अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड करती थी। एक दिन राजकुमारी राज्य के पास जंगल में घूमने जाती है। तभी राजकुमारी ने जंगल में एक सुंदर सा हिरण को देखा। अरे वाह, ये हिरण कितना सुंदर है, लेकिन हाँ, ये मुझसे अधिक सुंदर नहीं है। अगर ये मुझे मिल जाए तो इसे मैं अपने पिंजड़े में रखकर रोज इसकी सुंदरता निहारूंगी। इतना कहकर राजकुमारी उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई और वो हिरण राजकुमारी को अपने पास आते देखकर उनसे दूर भागने लगा और राजकुमारी उस हिरण के पीछे जाने लगी। वो हिरण भागते भागते राज्य से काफी ही दूर आ चुका था
और राजकुमारी भी उसका पीछा करते करते एक अनजान राज्य में पहुंच जाती है। अरे ये हिरण कहाँ विलुप्त हो गया और मैं ये कहाँ आ गई? ये तो कोई दूसरा राज्य लग रहा है। ये हमारा रामगढ़ राज्य नहीं है। यहाँ तक आते आते काफी थक गई। कुछ देर यहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर लेती हूँ। जैसे ही इस राज्य का कोई व्यक्ति दिखेगा तो उससे अपने राज्य का मार्ग पूछ लूंगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत राजकुमारी के पास से होकर जा रही थी। तभी राजकुमारी ने उसे आवाज दिया, सुनो ओ बुढ़िया, जरा इधर तो आना। बोलो बेटा, क्यों रोका मुझे? छी छी छी, कितनी बदसूरत शकल है तुम्हारी, और ये कैसे कुत्तों जैसी खास रही हो? तुम्हें रोक के गलती कर दी। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राजकुमारी की इस बात को सुनकर उस बूढ़ी औरत को अत्यंत ही क्रोध आया और वो बूढ़ी औरत राजकुमारी से कहा, अहंकारी लड़की, देखने में तो तू राजकुमारी लग रही है, लेकिन तुझ में राजकुमारी होने का तनिक भी गुण नहीं है। तुझे बहुत घमंड है ना? अपनी खूबसूरती पर जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा ये चेहरा एक कुत्ते के रूप में बदल जाएगा। उस बुढ़िया के ये कहते ही राजकुमारी का चेहरा एक कुत्ते के रूप में बदल गया और फिर वो बूढ़ी औरत राजकुमारी को पास ही एक तालाब के पास ले गई। देख ले अपनी सूरत इस तालाब में और बता कैसी होती है बदसूरती। राजकुमारी ने जैसे ही अपने चेहरे को तालाब में देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? आपने ये क्या कर दिया? अब मैं इस चेहरे के साथ कैसे जीवित रहूंगी? कृपया करके अपने इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैं अब जीवन में कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करूंगी। नहीं, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपने गलती का पश्चाताप है तो जा, तू अपना रूप बदल सकती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना समझना कि तू मेरे श्राप से मुक्त हो गई है। तू जब भी किसी कुत्ते को भौंकते हुए आवाज सुनेगी तो तेरा या चेहरा वापस कुतिया में बदल जाएगा। और हाँ, भले ही तू रूप बदल ले, लेकिन तेरा खाना पीना सब एक कुत्ते की तरह ही रहेगा। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और राजकुमारी अपना रूप बदल लेती है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही अहंकार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहकर राजकुमारी जोर जोर से विलाप करके रोने लगती है। तभी उसी राज्य के राजा का पुत्र सूरज तालाब के रास्ते से होकर गुजर रहा था। राजकुमारी के रोने की आवाज राजकुमार तक पहुंची। अरे, ये तालाब की ओर से किसके रोने की आवाज आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। फिर राजकुमार तालाब की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक लड़की तालाब के किनारे बैठकर रो रही है। राजकुमार राजकुमारी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। अगर मैंने इन्हें सच बता दिया कि मैं क्यों रो रही हूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा और मेरी मदद नहीं करेगा। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं रामगढ़ राज्य की राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ भटक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं इस राज्य का राजकुमार सूरज हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ मेरे महल चल सकती हैं। वहाँ विश्राम करने के बाद आप अपने राज्य वापस चले जाना। ठीक है, चलिए राजकुमार। फिर राजकुमार और राजकुमारी महल जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर यात्रा के बाद ही वे महल पहुंच जाते हैं। आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए, आप काफी थक गई होगी। कुछ देर बाद उस राजकुमार सूरज के पिता आते हैं और सूरज से कहते हैं, सूरज, आप शिकार से खाली हाथ ही क्यों लौट आए? और ये कन्या कौन है? फिर राजकुमार ने अपने पिता को राजकुमारी के बारे में बताया। अच्छा, तो ऐसी बात है। आप चिंता ना करें राजकुमारी, आपको हमारे महल में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। आप अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमार सूरज को राजकुमारी शांति से प्रेम हो जाता है। एक दिन महल के बगीचे में, राजकुमारी, आज मैं आपसे जो बात कहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अब हम खुद को नहीं रोक पा रहे। राजकुमारी, हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार की ये बात सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। राजकुमार,
यदि आपको मेरे श्राप के बारे में पता चल गया और आपने मेरे उस रूप को देख लिया तो विवाह तो क्या आप मुझे देखना भी पसंद नहीं कर पाएंगे? क्या हुआ राजकुमारी? आप किस सोच में डूब गई? फिर राजकुमारी ने अपने उस श्राप के बारे में राजकुमार को बताया और अपना वो रूप राजकुमार को दिखाया। राजकुमार देखिए, क्या आप अभी भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं? हाँ राजकुमारी, मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम इंसान के चेहरे से नहीं होता, प्रेम इंसान के मन से होता है, उसके हृदय से होता है। राजकुमार के मन में राजकुमारी के लिए सच्चा प्रेम देखकर राजकुमारी के आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने सिर हिलाकर विवाह के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन राजकुमार ने अपने माता पिता को राजकुमारी से विवाह के विषय में बताया। राजकुमार, हमें आपके इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक बार अपनी माता श्री से पूछ लें, उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं महाराज, हमें कैसी आपत्ति होगी, हमें तो राजकुमारी शांति पहले से ही पसंद थी। ठीक है, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होगा। अगले दिन राजकुमारी, आपको हमारे राज्य में आए इतने दिन हो गए, किंतु आपने हमारे राज्य का भ्रमण ही नहीं किया। चलिए आज हम आपको अपने राज्य का भ्रमण कराते हैं। सेनापति, हमारा रथ तैयार करो, हमें राज्य का भ्रमण करने जाना है। रुक जाओ सेनापति महारानी, हमें रथ यात्रा से ज्यादा पद यात्रा पसंद है, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। बात तो आप उचित कह रही है। ठीक है, चलिए हम पैदल ही चलते हैं। फिर राजकुमारी और महारानी राज्य के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे दोनों कुछ दूर आगे जाते हैं, तभी उनके सामने एक कुत्ता आ जाता है और भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? चलिए भागो, यहाँ से जल्दी भागो। राजकुमारी के इतने भगाने पर वो कुत्ता वहाँ से नहीं जाता है और भौंकता ही रहता है। उसके भौंकने की आवाज सुनकर राजकुमारी का चेहरा कुत्ते में बदल जाता है। ये सब देखकर महारानी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अरे ये सब क्या है राजकुमारी, आपके चेहरे को ये क्या हुआ? इस चेहरे को देखकर घिन आ रही है। महारानी दर्शल हुआ। युकी, अरे मेरी बात तो सुनिए महारानी। फिर राजकुमारी ने अपने श्राप के बारे में महारानी को बताया, जिसे सुनकर महारानी अत्यंत ही क्रोधित हुई। आपने हमें अपने इस श्राप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या राजकुमार को इसके बारे में पता है? जी महारानी, मैंने उन्हें ये सब बताया था। हम आप दोनों का विवाह हरगिज नहीं होने देंगे। चलिए महल वापस चलिए, हम आपकी ये हकीकत महाराज को बताएंगे। महल पहुंचते ही महारानी राजकुमार सूरज के सामने ही राजकुमारी की श्राप के बारे में महाराज को बताती है। लेकिन महारानी, हमें तो राजकुमारी के चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, आप ये कैसे कह सकती हैं? महाराज ये अपने चेहरे को बदल सकती है। राजकुमारी अपना वो चेहरा महाराज को दिखाइए, हमें ये हमारा आदेश है। महारानी के आदेश के अनुसार राजकुमारी ने अपना वो रूप महाराज को दिखा दिया और ये देखकर महाराज के तो होश ही उड़ गए। सूरज, हम आपका विवाह ऐसी लड़की के साथ कदापि नहीं कर सकते। सैनिकों, इस लड़की को हमारे आंखों से दूर कर दो और इसे छोड़ आवो। रुक जाएं, पिताश्री, राजकुमारी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। हमने राजकुमारी के चेहरे से प्रेम नहीं किया, हमने राजकुमारी के हृदय से प्रेम किया है और हृदय का कोई रूप नहीं होता। अगर हम विवाह करेंगे तो सिर्फ राजकुमारी से ही करेंगे, अन्यथा जीवन भर कुंवारे ही रहेंगे। राजकुमार की ये बात सुनकर राजा और रानी सोच में पड़ गए कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। कुछ दिनों बाद राजा अपने बगीचे में उदास मन से बैठे हुए थे। तभी वहाँ उनके मंत्री आते हैं। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपके चिंता का क्या कारण है, किंतु ऐसे चिंता करने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मैंने सुना है कि इस राज्य में एक महाऋषि है जो अत्यंत ही बुद्धिमान है। एक बार आप उनसे जाकर इस समस्या का समाधान मांगे, हो सकता है उनके पास इस समस्या का समाधान हो। मंत्री जी, आप कह रहे हैं तो मैं एक बार उनसे मिलता हूँ। फिर राजा उस महाऋषि के पास जाते हैं और अपने समस्या के बारे में उन्हें बताते हैं। देखो राजन, राजकुमारी अपने श्राप अपने ही अहंकार के कारण भोग रही है, लेकिन हाँ, राजकुमार राजकुमारी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं।
तो यदि तुम राजकुमारी और राजकुमार का विवाह करवा देते हो तो राजकुमार के सच्चे प्रेम के कारण राजकुमारी का श्राप कट सकता है। ठीक है महाऋषि, यदि ऐसी बात है तो हम तुरंत ही उन दोनों का विवाह संपन्न कराते हैं और मैं चाहूंगा कि उन दोनों का विवाह आपके हाथों ही संपन्न हो। अगले ही दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो जाता है और इस तरह से राजकुमारी का श्राप खत्म हो जाता है और उनका अहंकार भी समाप्त हो जाता है। सेठ जी, दया अब बहुत अमीर हो गया है। वो मेले में सबसे महंगे खिलौने और साड़ियां खरीद रहा है। दया के पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस वक्त धन्ना सेठ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा होने लगी कि दया ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है और उसकी अच्छी कमाई हो रही है। ये खबर सुनकर धन्ना सेठ को शक पक्का हो गया। उसने अपने आदमियों से दया पर नजर रखने को बोलता है। दया की दुकान धीरे धीरे चल निकली थी। जादुई कंगन की मदद से उसकी आमदनी बढ़ रही थी और अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। गांव में हर कोई उसकी तरक्की पर हैरान थे। गांव के चौराहे पर दया के कुछ पुराने दोस्त बैठे थे। बहादुर कुंवर और मोहन वे आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, दया अब बहुत अमीर हो गया है। वो गांव में सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? कल तक तो वो धन्ना सेठ के यहाँ मजदूरी कर रहा था। दया बहुत अच्छा इंसान है। मुझे यकीन है कि उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। हो सकता है कि उसकी किस्मत बदल गई हो। हमें दया से जाकर बात करनी चाहिए। सभी दोस्तों ने दया से मिलने का फैसला किया और उसके घर की ओर चल पड़े। जब दया के दोस्त उसके घर पहुँचे तो उसने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। अरे वाह बहादुर कुंवर मोहन, तुम सब लोग कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले हो। आओ अंदर आओ। दया ने मदद की। इसी बीच धन्ना सेठ की चिंता और बढ़ रही थी। उसके आदमी जो दया की निगरानी कर रहे थे उसे रोज नई खबरें लाकर देते थे। तुम सब बेवकूफ हो। अब तक पता नहीं लगा पाए कि दया कैसे इतना अमीर हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। सेठ जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पाया सेठ जी। अगर तुम सब लोग कुछ कर नहीं सकते तो मुझे खुद जाकर पता लगाना होगा। एक रात जब दया और उसका परिवार खाना खा रहे थे, उनकी बेटी लाली ने जिद कर रही थी कि उसे आइसक्रीम चाहिए। पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आइसक्रीम चाहिए। दया ने जादुई कंगन पहना और मुस्कुराते हुए कहा, कंगन, हमें आइसक्रीम चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कंगन से तेज रोशनी निकली और उनके सामने ठंडी ठंडी आइसक्रीम आ गई। ये देखकर लाली बहुत खुश हुई, लेकिन ये सब धन्ना सेठ के आदमी खिड़की से छिपकर देख रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर धन्ना सेठ को सब बता दिया। हमने सब देख लिया। उसके पास जादुई कंगन है जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। धन्ना सेठ की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उस जादुई कंगन को चुरा लेगा और उसका इस्तेमाल खुद करेगा। रात के अंधेरे में धन्ना सेठ अपने आदमी के साथ उनके घर पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। वो कंगन मुझे ढूंढना ही होगा। उसने घर के चारों ओर देखा और आखिरकार वो कंगन उसे एक टेबल पर पड़ा मिला। उसने जल्दी से कंगन उठाया और अपने घर भाग गया। अपने घर पहुंचते ही धन्ना सेठ ने कंगन पहना और तुरंत कहा, कंगन, मुझे ढेर सारा सोना दे दो। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ में जोर की आग जलन लगी। कंगन से निकली रोशनी ने उसका हाथ पूरी तरह से लाल कर दिया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। क्या हो रहा है? मेरे हाथ इतना जलन क्यों हो रहा है? वो तुरंत डॉक्टर के पास भागा।
डॉक्टर ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी और कहा, तुम्हारे हाथ में गहरी चोट आई है, ये जल्दी ठीक नहीं होगी। धन्ना सेठ सब समझ गया कि ये सब उसकी लालच की वजह से हुआ है। उसने सोचा कि वो खुद अमीर बन जाएगा, लेकिन उसकी लालच ने उसे सजा दे दी थी। अगली सुबह धन्ना सेठ दया के घर पहुंचा। वो बहुत ही शर्मिंदा और दुखी लग रहा था। दया, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारा जादुई कंगन चुरा लिया था, लेकिन मेरी लालच ने मुझे सजा दी। अब मुझे समझ आ गया है कि ये कंगन सिर्फ ईमानदारी और दया से काम करता है। मैं तुम्हें कंगन वापस करने आया हूँ। दया ने सेठ की ओर देखा और उसे माफ कर दिया। ये सेठ जी, ये कंगन सिर्फ किसी की अच्छाई के लिए काम करता है। आपकी लालच ने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन हर इंसान गलती करता है। मैं आपको माफ करता हूँ। धन्ना सेठ ने शर्मिंदा होकर कंगन वापस कर दिया। भाग्यवान, अगर ये कंगन हमारे पास है तो किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। देखो, अब हमारे पास खूब पैसा हो गया है और इतने पैसे में हमारी जिंदगी आराम से बीतेगी। हमारे पास तो खुद की दुकान भी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस कंगन को किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, जिसे इस कंगन की सबसे ज्यादा जरूरत हो और वो हमारी तरह ईमानदार और मेहनती हो। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पे कोई आता है। फिर दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उसको एक भिखारी दिखाई देता है। भाई, बहुत दिन हो गए खाना खाए हुए, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मेरे बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं। दया को दया आ जाती है और वो तुरंत अपना कंगन निकलता है और गरीब भिखारी को दे देता है। भाई ये लो, ये जादुई कंगन है, इसे तुम कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से दया ने एक बार और अपने दानवीर स्वभाव से एक गरीब की मदद की, लेकिन वो गरीब कोई और नहीं, वही साधु था जिसने दया को वो कंगन दिए थे। दया की महानता ने पूरे गांव को सिखाया कि असली दौलत दिल की सच्चाई और उदारता में होती है, न कि लालच और धोखे में होती है।